हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नो स्कॉलरशिप के बारे में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी एक वीडियो जब अपलोड की थी इग्नो स्कॉलरशिप पर, तो वहां पर बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी स्टूडेंट्स की कि सर क्या हम अगर रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तभी हम यहाँ पर इग्नो में स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, या फिर अगर हम अदर कैटेगरी से हैं तो क्या फिर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन कैसे होगी, ऑनलाइन कैसे होगी और कौन से प्लेटफॉर्म पे जाकर आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, सारी चीजें आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप इग्नो के स्टूडेंट्स हैं या फिर इग्नो में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर आप स्कॉलरशिप कहीं और स्टडी करते हुए भी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा, यहां से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए भी ज्यादा टाइम ना लेते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां से स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं सारी चीजों को डिटेल में। देखिए अभी हम यहां पर मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप इग्नो में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताऊंगा अगर आप ऑफलाइन करने वाले हैं, देन आपको बताऊंगा ऑनलाइन करने वाले हैं। सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है लेकिन पूरी वॉच कीजिएगा तभी आपको सारी चीजें समझ आएंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन से हैं। तो यहां पर देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपके पास होना चाहिए, प्लस आपका आधार कार्ड हो गया, एड्रेस प्रूफ कोई होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट, 12th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन अगर आपने की है। ठीक है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, देन उसके बाद इग्नो यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रूफ। तो एक क्वेरी और रहती है स्टूडेंट्स की कि क्या सर अगर हम एडमिशन ले रहे हैं तभी हमें यहाँ पर कोई फीस पे नहीं करनी है। देखिए स्कॉलरशिप पैसी नहीं होती है, आपको क्या यहाँ पर करना पड़ेगा, आपको पहले अपनी एडमिशन लेनी है। ठीक है, जितनी भी आपकी सेमेस्टर की फीस होगी, उसके बाद स्कॉलरशिप से क्या होगा, आपकी वो फीस रिफंड हो सकती है और बाद में नेक्स्ट सेमेस्टर में आप अप्लाई करके ठीक है उसको कम फीस में आप सारी चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। एक आपके पास इग्नो यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रूफ होना चाहिए, देन उसके बाद आपका कैस्ट सर्टिफिकेट, आपका कास्ट कौन सी है ठीक है उसका, एंड अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड जो भी वहां पर मांगे होंगे वो आपको वहां पर देने हैं, लेकिन ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप ऑफलाइन से यहां पर अप्लाई करेंगे स्कॉलरशिप के लिए कैसे करना है। देखिए यहां पर आपको अगर आप एलिजिबल होते हैं इसमें तो आपको क्या है अवेलेबल, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल कहां पर होंगे, डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर और एट द ऑफिस ऑफ द सोशल वेलफेयर ऑफिसर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो यहां पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कलेक्ट करना है। उसके बाद कलेक्ट करने के बाद वहां पर आपको सारी डिटेल फिल करनी है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारी डिटेल को फिल करनी है। ठीक है, एंड उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। देन अपनी इस एप्लीकेशन को कहां पर आपको सबमिट करना है, रीजनल डायरेक्टर एट द रीजनल सेंटर फॉर नेसेसरी सर्टिफिकेट बाय द डायरेक्टर। ठीक है, तो आपको नियर बाय जो आपका रीजनल सेंटर है वहां पर आपको क्या करना है, उसको करना है सबमिट। ठीक है, वंस यू गेट द सर्टिफिकेट फ्रॉम द डायरेक्टर, कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म बैक फ्रॉम द सेंटर एंड अगेन सबमिट एट द ऑफिस ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफिसर फॉर डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफ योर स्टेट। ठीक है, तो वहां से आपको जैसे रीजनल सेंटर से उसका सारा वर्क हो जाता है, ठीक है, आपको वहां से वो सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो आपको वहां से वो डॉक्यूमेंट मिल जाता है। देन आपको उसे फिर से सबमिट कर देना है कहां पर, ऑफिस ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफिसर फॉर डायरेक्टरेट ऑफ द सोशल वेलफेयर ऑफ योर स्टेट। ठीक है, तो यहां पर आपको फिर से सबमिट कर देना है। तो मुझे पता है कि आपको ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, आपको नहीं समझ आएगी। आगे जो ऑनलाइन बताऊंगा ना वो ईजी लगेगा आपको, लेकिन यहां पर अगर आपके पास नियर बाय आपके पास कोई रीजनल सेंटर है इग्नो का तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप वहां पर जाइए, उनसे बात कीजिए, सर मैं इग्नो की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, मुझे एक बार गाइड कीजिए चीजें। ठीक है, वो आपको आपके नियर बाय जो भी कुछ होगा वो आपको सारी चीजें समझा देंगे। ठीक है, ये मैंने खुद ही इस पार्ट को ऐड किया है ऑफलाइन को, वो उनके लिए है जिनके नियर बाय रीजनल सेंटर है कि वो वहां से कॉन्टैक्ट करके अपनी सही तरीके से वहां से अपनी सारी आगे काम को कर पाए। ठीक है, तो ये हमारी होगी ऑफलाइन, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम बात करते हैं चलिए ऑनलाइन के बारे में, वो आपको ईजी लगेगा। तो ऑनलाइन के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। देखिए कमेंट्स आते हैं कि सर क्या इग्नो के अलावा और भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज हैं जहां से हम अपनी यहां पर स्टडी को करेंगे। ठीक है, मतलब कि कई लोग क्या चाहते हैं यहां पर हम वर्क करें साथ में अपनी स्टडी करें, इसलिए वो इग्नो को चूज करते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि इग्नो के अलावा और भी यूनिवर्सिटीज हैं। यहां पर देखिए 75 प्लस और भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप उनमें एडमिशन लेना चाहें वहां भी ले सकते हैं। तो मैंने क्यों बताया है, देखिए अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे collegevidya.com, यहां पर आपको देखिए प्लेसमेंट का सपोर्ट मिलता है, असिस्टेंस मिलती है, प्लस आपको अगर एकदम से आप फीस नहीं दे पाते तो आप ईएमआई की फैसिलिटी आपको मिलती है और आपको डेडिकेटेड काउंसलर मिलता है। जैसे कि देखिए यहां पर इग्नो में आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई कॉल नहीं पिक करता, ईमेल नहीं करता, लेकिन यहां पर आपको डेडिकेटेड काउंसलर मिलता है। ठीक है, तो यहां पर आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। ठीक है, यहां पर आपको करना क्या है, सिंपली जिस भी आप ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन को करना चाहते हैं उस पर जाकर क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल को फिल कीजिए, देन फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक कीजिए। 8 सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उनके बेसिस पर आपको यूनिवर्सिटीज दिखाई जाएंगी। ठीक है, इन यूनिवर्सिटी की आपको फीस दिखाई जाएगी। अगर आप इनमें कंपेयर करना चाहते हैं तो आप इन सभी में कंपेयर कर सकते
सकते हैं ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके 3 यूनिवर्सिटीज में कंपेयर कीजिए और वहां पर आप देख सकते हैं कि आपको प्लेसमेंट कहां पर मिल सकती है। अपनी सारी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको नीचे जाकर देखेंगे तो ईएमआई की फैसिलिटी आपको दिखाई देगी, स्टूडेंट रेटिंग, स्टूडेंट चॉइस के अकॉर्डिंग। तो यहां पर ये सारी चीजें आप देखकर देन अपनी यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करके यहां से भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, सारी यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है, प्लस आपको प्लेसमेंट की असिस्टेंस मिल रही है। ये चीजें आपको इग्नो से थोड़ी सी यहां पर बेटर मिल रही है। ठीक है, तो मैंने आपकी ये भी क्वेरी को सॉल्व कर दिया। बहुत क्वेरीज आ रही थी कि सर क्या बताइए कि और भी यूनिवर्सिटीज हैं, तो देखिए आप इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं जिसका नेम है collegevidya.com। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे की स्कॉलरशिप अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने वाले हैं तो वो कैसे आप करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको ये प्लेटफॉर्म का मैं इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो कि यहाँ पर है scholarships.gov.in। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने जब यहाँ पर यूट्यूब पर इसको चेक किया, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो क्या कर रहे हैं, मतलब कि जो इग्नो पर वीडियोस बनाते हैं वो वैसे ही बनाई जा रहे हैं कि इस जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, तो यहाँ पर डिसेबल पर्सन के लिए है, लेकिन वो बताई जा रहे हैं कि ये सभी के लिए है। तो सही गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर स्कॉलरशिप अभी अवेलेबल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। देखिए सबसे पहले ये इंटरफेस होगा, यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप्स दिखाई देंगी। रजिस्टर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन है, देखिए प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक। तो यहाँ पर प्री मैट्रिक क्या होता है कि आपके मैट्रिक से पहले 10th से पहले की क्लासेस के लिए और पोस्ट मैट्रिक 10th से बाद वालों के लिए। ठीक है, और स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एजुकेशन फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर इनकी डेट्स भी ओपन है, यहाँ से आप जाकर गाइडलाइंस को रीड कर सकते हैं। ठीक है, गाइडलाइंस को रीड कर सकते हैं एंड साथ में आपको यहाँ पर एफएक्यूज भी बताए गए हैं। यहाँ से आप सारे एफएक्यूज को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी। जैसे देखिए कंडीशंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैविंग नॉट लेस देन 40% डिसेबिलिटी। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर देखिए अगर आप इस यहाँ पर कैटेगरी में आते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज में, तो आप यहाँ पर इनको चेक करके गाइडलाइंस को देखकर यहाँ पर फिर एफएक्यूज को देखकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है आगे बताता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, इसकी तो अभी नहीं ओपन हुई है। देन यहाँ पर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो यहाँ पर देखिए एससी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर क्लास एजुकेशन स्कीम अभी ओपन चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी भी गाइडलाइंस पर अगर जाएंगे तो ये एससी स्टूडेंट्स के लिए मेनली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्कीम विल कवर एससी स्टूडेंट परसुइंग स्टडी बियॉन्ड 12th क्लास के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी आप रीड कर सकते हैं, जिनकी देखिए टोटल एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज अप टू 8 लाख है। ठीक है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज यहाँ पर चेक की है, अगर आप नीचे जाकर यहाँ पर कॉलेजेस के एंड यूनिवर्सिटीज के नाम चेक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इग्नो दिखाई नहीं दिया, लेकिन इग्नो की वेबसाइट से जब हम एडमिशन लेते हैं, ठीक है, वहां पर आपको एडमिशन के पोर्टल में साथ में ये वाली वेबसाइट दिखाई देती है कि आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। तो ये भी आपको चेक करना है कि जिस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं क्या उसका यहाँ पर है। ठीक है, गाइडलाइंस में जाकर आपकी इग्नो का कहीं पर नेम है वो आपको देखना है, देन एफएक्यूज को देखना है, तो ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको जो बताऊंगा वो सभी कैटेगरीज के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, देखिए आपको यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, जिसमें क्या होगा, सारी इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले उन्होंने कहा है रीड कीजिए। देन उसके बाद जब आप सभी को यहाँ पर सबमिट करने से पहले आपको पूरा रीचेक करना है जो आपका ये फॉर्म आप फिल करेंगे, क्योंकि बाद में उसको अमेंड नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, करेक्ट नहीं कर पाएंगे, सबसे पहले ध्यान से आपको फिल करना है। देन उसके बाद देखिए अगर आपकी कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन होती है तो उससे रिजेक्शन हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर वो यूज करना है जिस पर आपको कॉन्टैक्ट किया जाए। एंड कैंडिडेट ऑल्सो एडवाइज टू रेफर, आपको इसी पोर्टल पर आकर रेगुलर अपडेट्स के लिए चेक करते रहना है चीजों का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेजर एप्लीकेंट्स, माइनर एप्लीकेंट्स, उनके लिए सारी चीजें बताई गई हैं। तो आपको सारी चीजों को रीड करके देन इन दोनों पर टिक कर देना है। देन उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए आपके पास आधार कार्ड है, तो आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए, तो वो तो आपका होगा ही। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डालना है, देन गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आपका आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, देन आपकी यहाँ पर पिक्चर दिखाई देगी। देन उसके बाद देखिए आपका वहां पर रजिस्टर हो जाएगा, तो आपकी ईमेल आईडी एंड सब कुछ जो मांगा जाएगा उस पर फिर आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड जाएगा। तो उससे आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से जाकर जब आप लॉग इन कर लेंगे, ठीक है, अपना, तो वहां पर आपको सारी डिटेल्स जो है वो आपको अपनी डालनी है, सारी चीजों को फिल करना है। तो वहां पर फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अपनी जो स्कॉलरशिप। वहां से सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी स्कॉलरशिप्स को देखना है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, कि आपकी एलिजिबिलिटी किस में है, आप किस में आते हैं, सभी को आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। और अगर उसमें कोई क्वेरी आएगी तो आप फिर कमेंट कर देना, आप खुद करके देखिए, एक बार रजिस्टर कीजिए न्यू रजिस्ट्रेशन करके। देन उसके बाद अपनी सारी डिटेल को जैसे
कैसे वो बोल रहे हैं फिल करके देखिए। अगर कोई क्वेरी आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं फिर उस पर एक डिटेल वीडियो सिर्फ इसी पर डेडिकेटेड बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ से अपना रजिस्टर करके देन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेश एप्लीकेशन अगर आप डाल रहे हैं फिर आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप रिन्यूअल कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप सेकंड ईयर के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं, थर्ड ईयर के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर रिन्यूअल पर क्लिक कर देना है। प्रीवियस ईयर एप्लीकेशन स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। आप खुद ट्राई कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर इसकी डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो यहाँ पर अब तो हमने ये देख लिया, ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए और उसके बाद डिसेबल्ड पर्सन के लिए, ठीक है। वैसे जो इग्नो पर यहाँ पर बताया गया है वो उन्हीं के लिए है जो कि एससी एसटी या फिर मैक्सिमम ओबीसी कैंडिडेट्स आते हैं, डिसेबल पर्सन आते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए या फिर विडोज के लिए, ठीक है, उनके लिए सिर्फ स्कॉलरशिप अवेलेबल है। लेकिन मैं अब आपको कहीं बाहर से बता रहा हूं जहां से आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपको पैसे मिल सकते हैं अपनी स्टडी के लिए, अगर आप किसी अदर कैटेगरी से भी हैं तो। वेबसाइट्स के लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए सबसे पहले जो स्कॉलरशिप आई है यहाँ पर बढ़ते कदम स्कॉलरशिप 2023-24, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर हम इसकी बात करें, क्या देखिए यही एम है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर सपोर्ट उनको किया जाए जो यहाँ पर फेसिंग कर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, ठीक है, उनको एडिशनल असिस्टेंस जैसे कि मेंटरशिप एंड असेस टू कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स इन द फ्यूचर, ये सारी उनको चीजें प्रोवाइड की जाएं, ठीक है। तो देखिए इसकी डेडलाइन क्या है, अगर आप 20 नवंबर से पहले इसको देख रहे हैं तो अभी इसकी 20 नवंबर डेडलाइन दिखा रहा है, लेकिन अगर उसके बाद देख रहे हैं तो आपको एक बार जरूर इस लिंक को चेक कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी डेट एक्सटेंड होती रहती है। तो देखिए ये अगर तो आप यहाँ पर स्टूडेंट हैं हु हैव कंप्लीटेड क्लास 12 एंड करंटली परस्यूइंग जनरल ग्रेजुएशन कोर्सेज जैसे कि बीकॉम, बीएससी, बीए एक्सेट्रा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटीज इन इंडिया से कर रहे हैं एंड आपके एटलीस्ट 70% मार्क्स होने चाहिए प्रीवियस क्लास में और बोर्ड एग्जाम से, तो तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। एंड आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 6 लाख से, मतलब मैक्सिमम 6 लाख आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है, तो इनकम सर्टिफिकेट जो आपका लगेगा उस पर पता चल जाएगा। देन देखिए स्टूडेंट्स फ्रॉम पैन इंडिया आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है, पैन इंडिया कहीं से भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस किसको ज्यादा दी जाएगी ज्यादा गर्ल स्टूडेंट्स को, ठीक है, और उनको दी जाएगी जिनके एक्सपीरियंस, जिन्होंने क्राइसिस को ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, या फिर लॉस ऑफ बोथ पेरेंट्स या फिर एक पेरेंट नहीं है, ठीक है, टर्मिनल इलनेस है इन फैमिली। तो यहाँ पर इसकी कोई कैटेगरी नहीं है कि एससी के लिए है, एसटी के लिए है, ये सभी कैटेगरीज के लिए अवेलेबल है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि सभी कैटेगरीज के लिए बताऊंगा, ठीक है। इसमें आपको 30,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी और उसके बाद देखिए पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद देखिए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आप डिसेबल पर्सन है तो वो यहाँ पर साथ में लगा सकते हैं। गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा, ठीक है, और करंट ईयर का एडमिशन प्रूफ आपने कहां पर लिया, एप्लीकेंट्स बैंक पासबुक लगेगी, कैंसिल चेक, इनकम प्रूफ आपका लगेगा, प्रूफ ऑफ फैमिली, पर्सनल क्राइसिस, जो कि ये सारी देखिए यहाँ पर डिटेल आपको बताई गई है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर आप वॉच वीडियो पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पर जाकर तो यहाँ पर एक देखिए विंडो पॉपअप हो जाएगी, यहाँ पर आपको सारी चीज बताई भी जाएगी कि कैसे अप्लाई करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऊपर था और यहाँ पर देखिए जनरल ग्रेजुएशन वाले के लिए था, अब यहाँ पर प्रोफेशनल ग्रेजुएशन वालों के लिए है। यहाँ पर नीचे सेम यहाँ पर जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स एंड बाकी सब कुछ है, यहाँ पर बेनिफिट ज्यादा है थोड़ा सा, जिसमें देखिए जो बीटेक कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है और यहाँ पर नर्सिंग, बीए, एलएलबी, फैशन, बीबीए, बीसी एक्सेट्रा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो इनके लिए यहाँ पर बेनिफिट्स कितना है देखिए 1 लाख तक इनका बेनिफिट, इनको स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी है इनको भी यहाँ पर 30,000 तक की मिलेगी। जो जनरल ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 1 लाख इनको मिलेगी, जो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, उनको 1 लाख मिलेगी। मतलब कि सेम ही जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए अलग यहाँ पर इसको कैटेगरी को कर दिया। आप यहाँ पर अप्लाई मत कीजिए, यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कैटेगरी नहीं है। अगर आप अप्लाई करने में कोई दिक्कत आती है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि वहां पर आपको वीडियो को वॉच कर लेना है। सेकंड आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर बताया गया है और यहाँ पर टाइमिंग बताइए जिसके बीच में आपको इनको कॉन्टैक्ट करना है, ईमेल आईडी दी गई है। एंड यहाँ पर एफएक्यूज क्वेश्चंस भी हैं, आप सबसे पहले क्वेरी डालने से पहले कमेंट में भी इन एफएक्यूज को जरूर रीड कर लीजिएगा, ठीक है। एक तो आपकी ये स्कॉलरशिप हो गई, बढ़ते कदम स्कॉलरशिप। सेकंड आपके पास देखिए यहाँ पर है एसडीएफसी परिवर्तन ईसीएसएस प्रोग्राम 2023-24, ठीक है। इसमें भी देखिए स्कॉलरशिप किनको प्रोवाइड की जा रही है, स्टूडेंट को क्लास 1 to 12 में दोस्त परस्यूइंग डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक, यूजी या फिर पीजी कर रहे हैं, जनरल या फिर प्रोफेशनल, तो सभी के लिए ये स्कॉलरशिप है, ठीक है। और अप टू 75,000 तक आपको स्टडीज के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात की जाए, देखिए जो यहाँ पर अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं जैसे कि एमकॉम, एमए एक्सेट्रा, प्रोफेशनल कोर्सेज जो कर रहे हैं एमटेक, एमबीए एक्सेट्रा, ठीक है, तो उन सभी के लिए है यहाँ पर 35,000 तक की जो मिलेगी उनको, जनरल जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और उसके बाद जो प्रोफेशनल कर रहे हैं उनको 75,000 तक की मिल सकती है स्कॉलरशिप। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, यहाँ पर वॉच वीडियो पर क्लिक करना है, अप्लाई कर लिए और बाकी सारी आपको डिटेल यहाँ पर भी मिल जाएगी, ठीक है। इसके अभी कट कर देते हैं और यहाँ पर देखिए नीचे है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, मतलब कि यहाँ पर था जो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं और यहाँ पर है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरिट कम नीड बेस्ड, और यहाँ पर ये चीजों पर देखा जाएगा जिनकी मेरिट आती है और जो नीड बेस्ड है उसके ऊपर यहाँ पर ये सिलेक्शन होती है। इसकी डेडलाइन क्या है, 31 दिसंबर है। और यहाँ पर इसी तरीके से
से नीचे अगर देखेंगे फॉर स्कूल स्टूडेंट्स भी है। तो सेम देखिए मैंने आपको 2 स्कॉलरशिप्स ये बता दी हैं, बढ़ते कदम स्कॉलरशिप एंड HDFC बैंक परिवर्तन स्कॉलरशिप आपको मैंने यहाँ पर बता दी है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको ये scholarship.gov.in के बारे में बता दिया है। तो आप तीनों प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं और तीनों पर ही आप अप्लाई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर करना है, तीनों जगह पर कीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर कुछ आपका जैसे देखिए नीचे जाते हैं कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है, जो आप यहाँ पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखकर, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद आपकी पर्सनल इंटरव्यू होती है, वहां से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद फाइनल लिस्ट जो स्कॉलर्स की है उसको बताया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपकी सिलेक्शन होगी। जो आपकी पर्सनल इंटरव्यू होगी उसमें आपको सब कुछ, जो अगर आपने सर्च किया है तो आपको सच सच बताना है, सारी चीजें बतानी है और आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको अपने अच्छे तरीके से बोलना है, ठीक है। जैसे 70% का वहां पर क्राइटेरिया क्यों था कि अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तभी आपको यहां पर स्कॉलरशिप मिल पाए, ठीक है। तो अगर आप डेडिकेटेड हैं अपनी पढ़ाई को लेकर तो आपको यहां से 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो तीनों जगह से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको यहां पर अप्लाई करते टाइम कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, रजिस्टर के टाइम और या कुछ भी आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं देखकर मेजॉरिटी कमेंट्स को इस पर डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना ही दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो इग्नो स्कॉलरशिप को लेकर कि आप कैसे यहां पर स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अगर आप इग्नो के स्टूडेंट हैं या फिर कोई और स्टूडेंट्स भी हैं तो यहां पर ये जो बढ़ते कदम एंड HDFC परिवर्तन, ठीक है, ये दोनों है ना, ये यहां पर सिर्फ इग्नो वालों के लिए नहीं है, ये कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर आप अपने फ्रेंड्स में किसी को चाहते हैं कि कोई और भी अप्लाई करें, उनके मार्क्स ऐसे हैं वो एलिजिबल है, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनके लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको अच्छी लगी होगी, सारी चीज डिटेल में समझ आ पाई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर इसको आपने कुछ भी सीखा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको आने वाले टाइम में भी ऐसी इग्नो की अपडेट्स और भी जॉब्स की अपडेट एंड और भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज के बारे में आपको यहां पर पता चलता रहेगा। तो चलिए अब जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।